हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सिक्स सेमेस्टर लास्ट में मैं बाय मिस्टेक बीएससी फिफ्थ लिख गई थी, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर बीएससी सिक्स सेम का हम पेपर 1 कर रहे हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स, जिसके अंदर मैंने आपको सिलेबस भी शो किया था, राइट। आप वहाँ से भी इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। वो फिफ्थ सेमेस्टर का ही अपना टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको सॉलिड स्टेट लेज़र तक करवा दिया था, है ना। अब हमें उसका एक टाइप करना है जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, वो क्या है आपका रूबी लेज़र, ठीक है। क्या करना है, रूबी लेज़र। अब देखो, रूबी लेज़र जो है वो आपका एक टाइप है सॉलिड स्टेट लेज़र का, और सॉलिड स्टेट लेज़र के अंदर हमने ये कहा था बेटा कि एक हमें एटम लेना है और उसके अंदर हमें उन एक आधे एटम को, मतलब एक क्रिस्टल लेना है, उसके अंदर एक आधे एटम को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी और इम्प्योरिटी उसमें ऐड करवा के, ठीक है, जो कि आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हो सकते थे या फिर आपके रेयर अर्थ के एलिमेंट हो सकते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, रूबी लेज़र। रूबी लेज़र के अंदर जो मेन बेसिकली हमारा क्रिस्टल है बेटा, वो Al2O3 का है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करवानी है, इम्प्योरिटी ऐड करवानी है। तो जो इसके साथ पूरा बॉन्डिंग बना सके उसी एलिमेंट को ही तो लेंगे यहाँ पे। तो जो हमने यहाँ पे Al2O3 लिया हुआ है, उसके साथ हम क्रोमियम एटम, यानी कि हमारा जो ट्रांजिशनल एलिमेंट था, उसको हम क्या करवाएंगे, इसके अंदर डॉप करवाएंगे। और वहाँ हमने सॉलिड स्टेट में देखा था जो इम्प्योरिटी आप ऐड करते हो, मेन हमारा जो लेज़र की ट्रांजिशन के लिए जो पॉसिबल है वो वही होता है। तो अब रूबी लेज़र जो कि आपका Al2O3 क्रिस्टल का था, जिसमें आप क्रोमियम आयन को ऐड कर रहे थे एज ए इम्प्योरिटी उसमें, तो ट्रांजिशन, लेज़र ट्रांजिशन के लिए भी ये ही आपके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, है ना। तो जितना मैंने अभी बताया है उतना आप लिख लीजिए, ताकि जो जो हम करते जाएं इजी मैनर में करते जाएं और हमें उस चीज़ के बारे में भी पता हो, ताकि पेपर में लिखते टाइम हमें ज़्यादा नर्वसनेस ना हो कि हाँ अब क्या करें हम इसके अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर कर लेते हैं। तो देखिए, रूबी लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूबी लेज़र या हीलियम नियॉन लेज़र में से एक तो आपका पेपर में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। रूबी लेज़र बिलोंग्स टू द कैटेगरी या क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट लेज़र, ठीक है। इट इज़ बेसिकली Al2O3 क्रिस्टल, जिसके अंदर हम क्रोमियम की करते हैं, containing about 0.05% of chromium atoms, ठीक है। और जो अब इसके अंदर आपका था Al3 पॉजिटिव, जो यहाँ पे इसका जैसे ऊपर चार्ज चला गया, Al3 पॉजिटिव चला गया, तो इसके ऊपर हम कौन से सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, हमारे क्रोमियम एटम को करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, इसकी जगह पे इम्प्योरिटी ऐड करवा रहे हो, तो जिसके उसमें ये चार्ज उसमें निकलेगा उसी से ही तो रिप्लेस करोगे आप। तो ये कहता है कि Al3 पॉजिटिव ions in the crystal lattice are substituted by chromium 3 positive ions, ठीक है। और मैंने ये बताया था जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ही मेन लेज़र ट्रांजिशन के रिस्पॉन्सिबल है। तो क्रोमियम करिए आपने, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस आर कॉजिंग लेजिंग या लेज़र ट्रांजिशंस, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसके अंदर प्रिंसिपल देखना है इसका, ठीक है। क्योंकि पता चल गया रूबी लेज़र के बारे में, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर नहीं बताया तो आप लिख लीजिए कि इट इज़ इन्वेंटेड बाय T. Maiman,
टी माइमिन इन 1960। ठीक है, इसको टी माइमिन ने डिस्कवर इन्वेंट किया था 1960 के अंदर। ठीक है, जो कि आपका एक Al2O3 क्रिस्टल का है और कुछ आयंस को मैं रिप्लेस कर रही हूँ अपने क्रोमियम आयंस के साथ। ठीक है, जो कि आपके मेन जो दिखाएगा वो यही दिखाएगा, इफेक्ट जो दिखाने वाला है। अब इसका प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि रूबी लेज़र कहना क्या चाह रहा है। अब क्योंकि ये तो जितना हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था उसी से ही रिलेटेड लिखा है मैंने, है ना। अब इसका प्रिंसिपल पे आ जाओ। अब ये जो हर जो लेज़र है आपका, जो रूबी लेज़र है वो 3 लेवल लेज़र होता है। ठीक है, पंपिंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है, 3 लेवल पंपिंग स्कीम पे। हीलियम नियॉन लेज़र जो है बेटा आपका वो 4 लेवल लेज़र होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसके अंदर आते हैं। तो ये जो रूबी लेज़र है वो आपका 3 लेवल होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज़ ए 3 लेवल pumping, इट इज़ ए 3 लेवल लेज़र लिख दो, 3 लेवल लेज़र। ठीक है, या फिर इट यूजेस ए 3 लेवल पंपिंग स्कीम, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर जो हम पंप करके जो हमारे आयंस थे क्रोमियम आयन, उसको जैसे आपने यहाँ पे बनाया हुआ, देखो ये एक ये हो गया, एक आपका ये लेवल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा E2 एनर्जी लेवल, ये थर्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड लेवल। इस तरीके से मैंने इनको दे दिया। तो जो हमारे क्रोमियम आयन होंगे बेटा उसको मैं अपने हाईएस्ट एनर्जी स्टेट के ऊपर पंप करवाऊंगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट के अंदर लेज़र के अंदर ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ हो रही है। तो इसके अंदर हम जिनॉन फ्लैश लेज़र जो है वो पंपिंग यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ करेंगे, लैम्प यूज़ कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, जिनॉन फ्लैश लैम्प। तो उससे हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी मिलेगी जिससे जो क्रोमियम आयन थे वो आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन अब आपने क्योंकि पंपिंग पड़ी हुई है तो वहाँ पे देखा था एक्टिव मीडियम में, यानी कि एक मेटास्टेबल स्टेट में रहना चाहिए। तो इससे मैं क्या करवाऊँगी, अपने जो जितने भी यहाँ के आए हुए थे ना उसको इस स्टेट के ऊपर, जो कि 10⁻³ स्टेट के ऊपर है, उसमें है सेकेंड के लिए, वो यहाँ पे उन सारे एटम आयंस को रोक देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मान लिया मैंने कि जो आपकी कंसंट्रेशन थी एटम की वो यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N3 है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आपके इस तरीके से हैं। तो जब आपने इसके ऊपर उसको रोक दिया, उसके बाद सारों के सारों को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एकदम से आपका एमिशन करवा दूंगी। तब हमें क्या मिलेगी, यहाँ से H एनर्जी की लेज़र लाइट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको एनर्जी दे रहे थे फ्लैश लैम्प के थ्रू, और वो क्या करवा रहे थे, और इसको पंप करवा रहे थे। ठीक है, ऊपर भिजवा रहे थे। तो ये आपके क्या हो गए, यहाँ पे ये तो आपके 3 लेवल्स हो गए, 3 लेवल्स। ठीक है, ये तो आपके 3 लेवल्स हो गए, ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए, यहाँ से ये लेज़र हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये सारी चीज़ें। तो अब इसी के बेस पे हमें इसका प्रिंसिपल लिखना है। तो आप यूँ कहोगे कि आयंस कौन से थे, क्रोमियम थे। क्रोमियम आयंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव स्पीसीज बोलते हैं। तो आप ये कहोगे द एक्टिव स्पीसीज आर raised by pump from ground level 1 to level 3। ठीक है, और फिर उसके बाद वो एक नॉन रेडिएटिव लेवल जो मेटास्टेबल स्टेट होती है उस पर आ जाते हैं। एंड फ्रॉम वेयर they decay rapidly by some non-radiative process to level 2। ठीक है, और ये लेवल जो 2 है आपका वो कैसा है, मेटास्टेबल स्टेट है। द लेवल 2 is required to be a metastable
स्टेट, ठीक है, और जो अपना लाइफ टाइम होगा बेटा इस मेटास्टेबल स्टेट का वो हमारा ज़्यादा होगा जो नॉर्मल आपकी हायर स्टेट से इसके ऊपर आएगी। मतलब जैसे अगर कोई भी ट्रांजिशन करवाते हैं, ऑब्वियसली सी बात है ये यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ एटम्स तो अपने स्पॉन्टेनियस एमिशन भी तो दिखाएंगे जो एकदम से अपने आ गए, और कुछ यहाँ से भी उसमें मतलब यहाँ से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से सीधे यहाँ आएंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि इसके ऊपर जो मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर जो अपने रहेंगे उनका जो लाइफ टाइम है वो अपना नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट से जो ट्रांजिशन होगी उनके लाइफ टाइम से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। और जो लेजिंग प्रोसेस दिखाएगा वो सेकंड से जो 1 पे आएगा ना वो ही दिखाएगा। जो स्पॉन्टेनियस यहाँ से यहाँ पे एकदम से आ गया था ना आपके ग्राउंड स्टेट पे, उसको मैं लेजिंग एक्शन के लिए, लेजिंग ट्रांजिशन के लिए इन्वॉल्व नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखोगे कि इट्स मतलब इसका मेटास्टेबल स्टेट का इट्स लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, ठीक है। एंड level 3 is not involved in the laser transition। और जो लेवल 3 है वो मेरा इसके अंदर नहीं होगा। जो लेज़र एक्शन है वो सिर्फ सेकंड से 1 के ऊपर होगा, और जो पॉपुलेशन जो आपका इन्वर्जन है वो भी 1 और 2 के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे कि लेज़र एक्शन टेक प्लेस बिटवीन लेज़र एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन level 2 and 1 only, ठीक है। and hence population inversion is achieved between 1 and 2 level, ठीक है। बस इतना ही हमें इसके अंदर करना था, किसके लिए, इसकी प्रिंसिपल के लिए। अब क्या करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हेडिंग डाल लो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें वो फिगर चाहिए होगा तो फिगर बना लेते हैं, अभी प्रेजेंट हो जाएगा आपके आगे। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक ये जो रोड दिख रही है ना आपको A से B, ये इतनी ये तो क्या है आपका रूबी सिलेंडर है। इसको नाम दे दो कि ये है आपका रूबी सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद ये एक जो आपने देखो ये एक स्पाइरल दिख रही होगी, यानी कि ये पूरी जो आपने एक लिया हुआ है ना ये सिलेंडर, जैसे आपका ये पूरा एक इसका कवरिंग करी हुई है एक, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक ये ट्यूब लगाई हुई है, ये जो पूरी की पूरी है ये जैसे ये है, इसके ऊपर चारों तरफ लपेट रखा है, ठीक है। इसके अंदर ये जैसे इंक है, ये क्या है आपका रूबी सिलेंडर है, ठीक है। अब ये कहता है ये क्या है, ये जो आपने ट्यूब सी लगाई हुई है इसको बोलेंगे फ्लैश लैम्प, जिससे वो एनर्जी लेगा और हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, इसको बोलेंगे फ्लैश लैम्प, ठीक है। यहाँ एक ये इस तरीके का क्या लगा हुआ है, देखो ये एक बंद सा उसमें लगा हुआ है, ये कंट्रोलर है अपना, इसको बोलते हैं क्यू स्विच कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद अपने पास यहाँ पे 1 मिनट ये वाला है, ठीक है, एक ये पार्ट ये वाला नहीं है, ठीक है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, जैसे इसका है ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसी तरीके से हो गया ना ये वाला ये पार्ट, और फिर ये पतला वाला इस साइड का ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो वाला पार्ट है ये तो है आपका कंप्लीटली सिल्वर्ड मिरर, क्योंकि देखो आपको इसमें एक्टिव मीडियम बनाना है, तो एक्टिव मीडियम के आपके 2 में उसमें साइड में होते हैं, एक तो होता है पूरा का पूरा आपका फुल्ली रिफ्लेक्टेड, एक होता है पार्शियली रिफ्लेक्टेड। तो अपने को इसके अंदर भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड करने के लिए उसको सिल्वर का वो करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो क्या है कंप्लीटली सिल्वर मिरर,
और ये वाला जो बी पार्ट है इसको मैंने पूरा नहीं किया, ठीक है। ये कैसा हो गया, पार्शियली सिल्वर मिरर, ठीक है। और ये जो बीम निकल रही है ये बीम अपनी कौन सी हो गई, लेज़र बीम, ठीक है, जो हमें चाहिए थी। अब इसका मतलब इस पूरे उसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने एक रूबी का सिलेंडर लिया हुआ है जिसकी जो मैंने पूरी लेंथ मानी हुई है वो 4 सेंटीमीटर मानी हुई है, और जो इसका डायमीटर है वो 0.5 सेंटीमीटर का माना हुआ है, ठीक है। तो एक बार इन्हीं सारी चीज़ों को लिख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। रूबी लेज़र कंसिस्ट ऑफ single crystal of ruby in the shape of cylindrical rod of 4 centimeter in length and 0.5 centimeter in diameter, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके जो दोनों पोर्शन हैं आपके ए और बी, उसमें से ए को हाईली पॉलिश किया हुआ है और बी को पार्शियली पॉलिश, ठीक है। तो एक ए जो है वो हाईली पॉलिश है तो 100% रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे पार्शियली तो 90% रिफ्लेक्शन और 10% ट्रांसमिशन, क्योंकि पूरा ही रिफ्लेक्शन कर दोगे तो बेटा लेज़र आगे कहाँ जाएगी, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब उसको आपने पार्शियली ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलोगे, फेस ए इज हाईली सिल्वर्ड टू अचीव 100% reflection, and the opposite face B is partially silvered to give 10% transmission and 90% रिफ्लेक्शन, ठीक है, ताकि हमें 90% रिफ्लेक्शन मिल जाए और ये एक रेजोनेटर की तरह काम करेगा फिर, और उस रेजोनेटर को बोलते हैं फैब्री पैरेट रेजोनेटर, ठीक है। तो आप लिखोगे कि these two and paces constitute the फैब्री पैरेट रेजोनेटर, ठीक है। ये फैब्री पैरेट रेजोनेटर की तरह डील करता है। और इसके ऊपर अब मैंने इतना तो लिख दिया, अब क्या बात आ रही है कि आपने एक ये हेलिकल पाथ के अंदर एक ट्यूब और इसके ऊपर लगाई हुई है जो कि क्या है, एक फ्लैश लैम्प है, ठीक है। और मैंने बताया था ये पंप ऑप्टिकल पंपिंग है, तो फ्लैश लैम्प किसका, फ्लैश लैम्प लगाया हुआ है इसलिए, और ये है किसका, जिनॉन का, ठीक है। तो आप लिखोगे द रूबी rod is surrounded by a helical flash lamp filled with xenon, ठीक है। और जो ये फ्लैश जो लाइट इसकी है उसकी वो कितनी है, 550 नैनोमीटर है, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया हुआ बेटा, देखो ये एरो इसके अंदर जा रहा है और ये क्या है, कूलिंग। इसका मतलब अगर अंदर कोई गर्मी बनती है तो उसको मैं कूलिंग करके उसको निकाल दूंगी, ठीक है। तो आप ये कहोगे द सिस्टम इज कूल्ड विद द help of coolant around the
रूबी रॉड। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या हो गई, पूरी की पूरी आपने ये देख ली और इससे रिलेटेड ही हमने यहाँ पे लिखा है। तो कितना इजी बना दिया, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। अब क्या देखनी है, इसकी वर्किंग, तो वो भी तो अपने को इजी बनानी है ना, तो उसको भी लेके चलेंगे और इजी बना के पूरा का पूरा टॉपिक मिनटों में कर देंगे जब पेपर में आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, करते हैं उसको भी। चलो अब करते हैं इसकी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ वही वहाँ पे भी लिख के आनी है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी वे के अंदर ही हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपको फिगर से ही बता रही हूँ, तो आप पेपर में भी फिर फिगर के हिसाब से ही कर लोगे, है ना, इसीलिए मैं करवा रही हूँ ये। यहाँ पे देखो, एक ये अपना ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर अपने को पता है 2 लेवल्स हैं, तो इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकेंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया। एक्चुअली में ये जो लेवल है ये है आपका ग्रीन बैंड बनता है यहाँ पे, ग्रीन लाइट की उसमें। ठीक है, और यहाँ क्या है, इसको ब्लू वाला बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो वो एनर्जी बैंड्स आपके बनेंगे इसको बोलेंगे 4F2 नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे जो बन रहा है वो 4F1 बन रहा है। तो जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो पता है कि यहाँ तो वैसे तो वो हम पहुँचाने की तो कोशिश कहाँ करेंगे, पूरे के पूरे एक्साइटेड स्टेट के अंदर करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ इस लेवल के ऊपर भी चला ही जाता है ना। तो अब ये कहता है कि जैसे ही, क्योंकि ये 3 लेवल लेज़र था तो इस तरीके से तो बना ही नहीं था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेटास्टेबल स्टेट बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, मैंने कहा था ना कि इसको हम एक लेवल पे मेटास्टेबल स्टेट पे लेके जाएंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की हेल्प से। तो मैं इन दोनों को एक स्टेट जो कि नॉन रेडिएशन स्टेट प्रोसेस के ड्यूरेशन पे मैं इसके ऊपर ले गई, जिसको मैंने 2E नाम दिया है, और ये क्या है, मेरी मेटास्टेबल स्टेट है। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट है, और ये जो दोनों प्रोसेस मेरी आई हैं ये कहाँ से, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हुई हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ, अब कुछ तो अपनी स्टिमुलेटेड, मतलब अपने आप ही ट्रांजिशन इसके अंदर हो जाती हैं 2 उसकी। एक आती है आपकी 694.3 नैनोमीटर की, एक आती है आपकी 692.8 नैनोमीटर की। ठीक है, जैसे ही ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन करवाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने लग जाएगा, लेज़र लाइट मिलने लग जाएंगी। किसकी फॉर्म में, HNU की फॉर्म में, और जो हमारे क्या होते हैं एक्चुअली में फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे हम किसके उसमें पंपिंग के थ्रू हम लेके जाते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया। अब आपने यही सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है। ठीक है, पंपिंग के लिए ज़ेनॉन फ्लैश लाइट, जिसका हमने बताया था कि जो वेवलेंथ होती है वो 550 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है आपको यही लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो आप लिखोगे कि इसके अंदर जो वर्किंग है उसमें द क्रोमियम, जो आपके 3 आयन वो थे पॉजिटिव आयन्स, वो एम्बेडेड इन Al2O3 crystal consist of 2 white energy bands 4F1 and 4F2। ठीक है, और जब हम फ्लैश लैम्प जो मैंने रूबी के ऊपर लगाया हुआ था, अगर मैं ऑन कर दूँ तो वो अपने पंपिंग दिखाएगी वहाँ पे। तो व्हेन flash lamp is switched on, an intense light of wavelength 550 nanometer passes through द रूबी। ठीक है, और वो उसके ऊपर चली जाएगी, तो जो लाइट है वो अपने कुछ रूबी एटम्स को और जो मेन जो अपने क्रोमियम थे उनको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाएगा ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, तो द लाइट एक्साइट सम ऑफ रूबीज एटम एंड large amount of chromium 3 positive ions in
ground state are excited to the excited state 4f1 and 4f2 by किसके, ये जो मैंने ग्रीन और ब्लू बैंड बोले थे उससे उस पर वाइट लाइट के इन उस पर वो कर देगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में बाय ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। अब ये चले तो गए, अब उससे ये कहाँ पे आ रहे हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से 2e स्टेट के ऊपर आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, 2 पेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि द पेयर ऑफ लेवल्स एट 2e आर मेटास्टेबल हैविंग लाइफ टाइम कितना बताया था मैंने पीछे, 10⁻³ बताया था ना आपको। -8 तो वैसे होता है सिंपल अपना जो उसका होता है, ठीक है, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट का इससे ज़्यादा लाइफ टाइम होता है, तो वो कितना है, 10⁻³ है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमियम थे आपके वो ज़्यादा कहाँ पे हो गए, ग्राउंड स्टेट से अपने इस 2e वाले स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर ऑफ chromium 3 positive ions in metastable state 2e is greater than number of atom in ground state, ठीक है। तो अगर वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो गए अपने एक्साइटेड स्टेट में तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन थी वो एस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम बाय ऑप्टिकल पंपिंग। तो हमने उसी से तो पहुँचाए थे बेटा क्रोमियम को ऊपर, अपने आप को इन हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज रूबी लेज़र ऑफ 3 लेवल, ठीक है। अब ये क्या है, अपना 3 लेवल का रूबी लेज़र हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लिखना चाहो तो और थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख सकते हो कि जो हमें क्रोमियम आयंस थे आपके 2e स्टेट के अंदर वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करवाते हैं ग्राउंड स्टेट में, जो कि आपके वो 694 और 692 वाले आए थे, उनको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो द chromium ions in 2e make spontaneous transitions to ground state by emitting sharp doublet with components of wavelength 694.3 and 692.8 नैनोमीटर, ठीक है। इतना इसके अंदर आ जाता है, और जो पॉपुलेशन है मेटास्टेबल स्टेट में वो अपने ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाती है, एंड पॉपुलेशन ऑफ metastable state is greater than ground state, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपनी इसके अंदर जो बार बार वो रिफ्लेक्ट हो रही थी उससे अपनी गैस जो वो थी लाइट, वो लेज़र जो थी वो भी एम्पलीफाई हो रही थी, ठीक है। तो आप ये भी लिख दीजिए, द लाइट is reflected back and
forth by mirrors and stimulate other excited atoms into releasing their एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस उससे बार बार उसको करवा के एम्पलीफाई करवा रहा है। तो दिस एम्पलीफाई द लेज़र लाइट मैनी टाइम। ठीक है, और जो लाइट आपकी आएगी वो रूबी की जो एक्सिस है उसके अलोंग आती है। ठीक है, तो द लाइट ट्रेवल्स अलोंग the axis of ruby as laser light, और जो आएगी लेज़र लाइट वो पल्सेस की फॉर्म में होगी, कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, एंड इज कम्स आउट इन पल्सेस नॉट इन कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रूबी लेज़र आपका कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल मैंने बहुत इसको इजी करवाने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।